गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा के क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका पार्ट नंबर 2 है बात करेंगे। कल हम पार्ट नंबर 1 बताए थे, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। हम बताए थे कि रूट अंडर -1 का वैल्यू कितना हो रहा था, आई हो रहा था। रूट अंडर -1 का वैल्यू आई हो रहा था। फिर हम बताए थे कि आई स्क्वायर का मान कितना आया था, -1 आया था। फिर हम बताए थे आई क्यू का मान कितना आया था, -i आया था। और फिर i4 का वैल्यू कितना आ गया था, 1 आया था। ये हम कल चर्चा कर चुके थे। कल हम ये भी बताए थे कि अगर i पर पावर अगर 4 का गुणज रहे, कितना रहे, 4 का गुणज रहे, मतलब 8 रहे, 12 रहे, 16, 20, 24, मतलब वैसा रहे जो 4 से कट जाए। यानी i पर अगर मान लीजिए रहा 20, देखिए 4 से कट रहा है। अगर ये 4 से कट रहा है तब इसका वैल्यू कितना हो रहा था, 1 हो रहा था। अगर नए वीडियो देखे हैं तो पीछे जाकर देख लीजिएगा, पार्ट नंबर 1। आइए पार्ट 2 चल रहा है। आई पर अगर 24 रहेगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कल मैंने बताया था कि अगर आई पर पावर अगर 4 से कटने वाला आ जाए, हाँ ध्यान दे, आई पर पावर अगर 4 से कटने वाला आ जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। लेकिन गलती से सोचो कि अगर आई पर पावर 25 देते, आई पर कितना देते, 25। अब यहाँ पे भाई 4 से कट रहा है नहीं, तो काट कर देखो, तो 4 से भागा हम लोग देंगे 25। तो 4 चौक 16, 4 पचे 20 और 4 छक 24, शेष कितना बच गया, 1। तो इस स्थिति में हम बताए थे कि आई पर पावर 1 लिख देते हैं, यानी जितना शेष बचता वही लिखा जाता है। और अगर पूरा पूरी कट जाता था तो उसका वैल्यू 1 होता था। एक बार जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। आज हम लोग पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे, जिसको ध्यान से समझिएगा। पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे पूरा आगे डिटेल्स, ठीक है। हम लोग ध्यान देंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, समझिएगा। आज हम मेन आज ही टॉपिक चलेगा, कल थोड़ा सा उसका बेसिक था और आज डिटेल चर्चा चलेगा, जिसको ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिटेल चर्चा करेंगे, इसके बारे में समझेंगे और बुझने का प्रयास करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, समझना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बताया जाता है कि रियल नंबर, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, और एवं काल्पनिक संख्या, जिसको हम अवास्तविक संख्या कहते हैं, दोनों के रूप में लिखते हैं, उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से लिखते हैं, ये तो बात फिक्स है। जेड बराबर अगर x प्लस आई बाई लिख दे हुआ, हाँ, जेड बराबर x प्लस आई बाई, तो समझ लेना यही कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रूप है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मतलब योग को या दोनों के रूप में जो संख्या रहता है, उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? जेड से। तो देखिए आपको दिख रहा है, तो ये जेड से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। जेड बराबर x प्लस आई बाई रहता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट रहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने पार्ट रहते हैं? 2 पार्ट। गौर से देखिएगा, एक पार्ट देखिएगा कि जिसमें आई नहीं है, और एक पार्ट देखिएगा जिसमें आई है। हाँ, ध्यान देंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से लिखते हैं और जेड बराबर x प्लस आई बाई होता है। इसमें 2 पार्ट है इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में। ध्यान से देखा जाए तो एक पार्ट जिसमें आई नहीं है और एक पार्ट जिसमें आई है। तो बताइएगा आप लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर में टोटल कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एगो में आई होते हैं और एगो में आई नहीं होते। तो सवाल अब ये उठता है कि दोनों पार्ट का कुछ तो कुछ नाम होगा। ये दोनों पार्ट का कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना। तो समझिएगा, इस जेड को हम लोग सबसे पहले बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन नंबर कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कह देते हैं। और जिसमें आई नहीं है, हाँ ध्यान देंगे, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिसमें आई लगा हुआ नहीं दिखे ना, उसे हम लोग कहते हैं रियल पार्ट। कौन पार्ट कहते हैं? रियल पार्ट कहते हैं। जिसमें आई नहीं दिखे उसे कौन सा पार्ट कहते हैं? रियल पार्ट। देखिए बताओ, ये दोनों में किसमें आई नहीं दिख रहा है? एक्स में। तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? रियल पार्ट हो जाएगा। इसी को हिंदी में कहते हैं वास्तविक भाग। कौन भाग कहते हैं? वास्तविक भाग कहते हैं। एक बात तो हमको समझ में आ गई कि जिसमें आई नहीं रहेगा
उसे हम लोग वास्तविक भाग कहेंगे। बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर z का वास्तविक भाग यहाँ कौन है? x है। तो जाहिर सी बात है कि यदि वास्तविक भाग बिना आई वाला तो काल्पनिक भाग कौन वाला होगा? आई वाला। जब बिना आई वाला को हम लोग वास्तविक भाग बोल दिए तो आई वाला को हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक भाग बोलेंगे। तो बताओ यहाँ पे बाई जो है, ये बाई जो दिख रहा है ये कौन सा भाग होगा? सोच के बताओ। काल्पनिक भाग। इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। कौन पार्ट कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। और हिंदी में इसको कुछ कहेंगे काल्पनिक भाग कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं? काल्पनिक भाग कहते हैं। सवाल तो अब उठता है कि इस काल्पनिक भाग का एक और नाम है। इसको वास्तविक बोले है ना, तो उसका एक और नाम है। इसका एक नाम है अवास्तविक। कौन वास्तविक? अवास्तविक भाग है। चलिए देखिएगा, तो इमेजिनरी पार्ट का तीन नाम, एगो इमेजिनरी पार्ट, एगो काल्पनिक भाग और एगो अवास्तविक भाग कहते हैं। तो सवाल उठे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, दुनिया का किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लीजिए, उसमें कम से कम मैक्सिमम बोलते हैं 2 ही पार्ट रहता है। क्या पार्ट रहता है? 2 पार्ट रहता है। एक पार्ट वैसा रहता है जिसमें आई नहीं रहता है और एक पार्ट ऐसा रहता है कि जिसमें आई रहता है। तो सवाल उठता है कि जिसमें आई नहीं रहता है उसे हम लोग रियल पार्ट कहते हैं, मतलब वास्तविक भाग कहते हैं। और जिसमें आई रहता है उसको हम लोग काल्पनिक भाग कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, अवास्तविक भाग कहते हैं। ये सबसे बड़ी सवाल है। जैसे एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा कि यदि z बराबर, पहला एग्जांपल में कि 4 + 3i है। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, कितना मस्त टॉपिक है। 4 + 3i है। अच्छा, ये z बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये z मतलब कौन समझते चला? कॉम्प्लेक्स नंबर सर। z मतलब क्या समझना सर? कॉम्प्लेक्स नंबर है। आज z बराबर 4 + कितना है? 3i है। बताओ क्या पार्ट है इसमें? 2 पार्ट है। एक वो है जिसमें बिना आई वाला, इसमें आई नहीं है, और एक वो है जिसमें आई है। तो सवाल उठता है कि इसमें 2 पार्ट है, एक बिना आई वाला और एक आई वाला। बिना आई वाला को कौन सा भाग कहते हैं? रियल पार्ट, और हिंदी में वास्तविक भाग। और आई वाला को कौन पार्ट कहते हैं? काल्पनिक पार्ट, इंग्लिश में इमेजिनरी पार्ट। चलिए आपसे सवाल पूछते हैं कि बताओ यहाँ पे z क्या है? बताओ z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अंदर बोल देगा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। हिंदी में बोलना चाहते हैं तो सम्मिश्र संख्या बोल दीजिएगा। अच्छा ये बताइए यहाँ पर वास्तविक भाग कितना है? वास्तविक भाग 4। को बता सकता है वास्तविक भाग कितना है? 4 है। अब काल्पनिक भाग कितना है? काल्पनिक भाग तुम सोच बताओ कि काल्पनिक भाग कितना है? तो काल्पनिक भाग आपका कितना हो जाएगा? 3। बोलो कैसे? आई के बगल वाला काल्पनिक भाग होता है और बिना आई वाला वास्तविक भाग होता है। होता है कि नहीं होता है? अरे भाषा लगा अबरी, देखिए अबरी पक्का भाष जाएगा। z के मान अगर हम दे दे 3 - 4, देखिए कितना दे दिया? 3 - 4i। और आपसे सवाल उठाया, बस बताइए वास्तविक भाग कितना है? आप बता सकते हैं? गेस करो, बताओ। अगर वास्तविक भाग पूछेगा तो बताइए इसमें वास्तविक भाग कितना है? 3। बहुत अच्छा हो गया। अब काल्पनिक भाग पूछेगा तो देखिए लड़का यहाँ पे फंस जाता है। समझिएगा, कोई बोल देता है 4, जो गलत है। काल्पनिक भाग पूछा 4, गलत। तो अब लड़का सवाल उठाता है अरे आई सर आई के बगल में जो रहता है सर उसी को तो काल्पनिक भाग कहते हैं, तो फिर 4 गलत कैसे हुआ सर? अरे बुआ, आई के बगल में 4 नहीं है, -4 है। क्या है? -4 है। तो काल्पनिक भाग कितना हो जाएगा? -4। अब ये क्या हो जाएगा? सही। सवाल कितना, देखिए कितना जोरदार पूछता है। इस टाइप से आपको देगा। चलिए इसका आप लोग सॉल्व ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए मिलाते हैं इसको। इसका 1-2 क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग ओरली बोलने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मैं देता हूं, समझिएगा। क्वेश्चन एगो हम देते हैं, समझिएगा। -3 है, सॉरी z बराबर सर -3 है और -6i दे दिया है। ठीक है, और आपसे पूछा है बस बताइए सर इसमें रियल भाग यानी वास्तविक भाग कितना है? -3। वास्तविक भाग कितना है बताइए तो थोड़ा सा। -3 अंतर बोल देगा। बिना आई वाला को हम लोग वास्तविक भाग कहते हैं और आई वाला को क्या कहेंगे? काल्पनिक भाग। तो बताओ काल्पनिक भाग कितना आ जाएगा? बताओ
काल्पनिक भाग कितना आ जाएगा, -6। तो बताओ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग पहचानना जान जाओगे। देखिए आप लोग फंस जाइएगा अगर आप क्वेश्चन में 100%। देखिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग ओरली बोलिएगा, ठीक। हम देता हूं z बराबर है -4 अब +3i। बताइएगा कि वास्तविक भाग कितना है। अरे वास्तविक भाग कितना है तो -4 और काल्पनिक भाग कितना है तो +3 है ना कि नहीं। अच्छा एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको और ओरली बोलने का प्रयास कीजिए। z बराबर -3 -6i है। बताओ वास्तविक भाग कितना है, वास्तविक भाग में बात कर रहा हूं -3 और काल्पनिक भाग -6। मतलब मोटा मोटी बात यही समझना है बाबू कि बिना आई वाला वास्तविक भाग और आई वाला काल्पनिक भाग, और बगल में जो चिन्ह रहेगा चिन्ह भी देना है। चलिए यहां तक सीखे होंगे, आप भी फंसेगा 100%। एक बात मैंने कल के वीडियो में मैंने सिखाया था, अगर नहीं देखे तो जरूर देखिएगा कि √-1 को हम लोग आई लिखते हैं। √-1 क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। चलिए खैर देखिएगा अभी लड़का 100% फंस जाएगा। z बराबर दे देगा, मान लीजिए देखिए इसी में फंसता है, फिर देगा अब +√7 दे देगा। चलिए देखिए फंस गया, 3 +√7 दे दिया। अब लड़का से पूछा जाएगा बल बताओ रे वास्तविक भाग कितना है, वास्तविक भाग कितना है। तो अब लड़का तो कंफ्यूज आ गया कि यहाँ पे जितना भी दिखाई पड़ रहा है सब बिना आई वाला दिखाई पड़ रहा है, तो आंसर टोटल मार के चलाएगा, जो सबसे बड़ा गलती। देखिए पहले इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा लीजिए, इसको क्या कर लीजिए 3 है तो 3 लिख लीजिए और प्लस लिख दीजिए। देखिएगा रूट के अंदर जैसी माइनस आपको दिखे, हम क्या बोल रहे हैं ध्यान देना, रूट के अंदर जैसी माइनस दिखे सबसे पहले कोशिश करना इस माइनस को हटाने का करना, और यहां पे हो जाएगा √7। अब माइनस कहां चल गया, अरे ये माइनस दिखाई तो पड़ नहीं रहा है, यहां पे देखिए माइनस था, ये माइनस दिखाई पड़ नहीं रहा है, ये माइनस की होता है बाहर निकल के क्या बन जाता है आई। अरे इस सब मतलब पहले इसको निकालने से पहले एक चीज और सीख लेते हैं कि रूट अंडर अगर -7 रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा √7i, और अगर रूट अंडर -25 रहेगा तो इसका कितना देगा बताओ, रूट अंडर 25 बाहर निकल जाएगा आई। यानी रूट के अंदर में यदि माइनस रहे और उस माइनस को खत्म करना चाहिए तो उसके बदले में बाहर क्या लिखना पड़ेगा आई। तो देखिए मैंने वही काम किया। अब यहां से किसी लड़का से पूछ दिया जाए कि वास्तविक भाग कितना है और काल्पनिक भाग कितना है तो नहीं बता देगा। अब बताओ तुम्ही लोग सोच के कि वास्तविक भाग कितना है, वास्तविक भाग कितना है 3, वास्तविक भाग कितना है 3 और काल्पनिक भाग कितना है, तो काल्पनिक भाग रूट अंडर कितना हो जाएगा 7। अब तो आराम से समझ देगा। अच्छा एक सवाल और देखिए एक सवाल और देते हैं, उसको देखने का समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर z बराबर दे देगा अब फंस जाएगा सब 100%, दे देगा 3 और माइनस दे देगा, लो क्या दे दिया 3 माइनस, रूट अंडर दे देगा -16। अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा, जैसे रूट के अंदर माइनस दिखे ना कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम याद कर लेना, इसी के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बना ही है। तो इसको लिखेंगे 3 माइनस, और जैसे रूट के अंदर माइनस हम माइनस को हम बाहर करके क्या लिख देंगे आई। अब यहां से हम एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, 3 माइनस और 16 का वर्गमूल जानते हैं कितना होता है 4, तो यहां लिखेंगे 4i। अब बताओ वास्तविक भाग कितना हो जाएगा 3 और काल्पनिक भाग हो जाएगा -4। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। चलिए यहां तक आप लोग सीख गए होंगे। एक बात हम और सिखाना चाहते हैं, सीखो। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में रखता है कि यदि z बराबर दे देगा ऐसे, अब बताना समझना 1 मिनट के, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। z बराबर अगर दे देगा 5, कुछ दे देगा 5, बताइए इसमें आप वास्तविक भाग कितना है, सोचिए बताइए कि वास्तविक भाग इसमें कितना है। वास्तविक भाग कहने का मतलब बिना आई वाला, मतलब इसमें आई है तो वास्तविक भाग कितना है 5, और काल्पनिक भाग इसमें आई है तो नहीं है, तो काल्पनिक भाग कितना हो जाएगा 0। जब कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 0। अगर हम 5 + 0 आई लिख दे तो कोई प्रभाव पड़ेगा इसमें,
अब बताइए वास्तविक भाग कितना है, बताइए वास्तविक भाग कितना है, वास्तविक भाग कितना है 5, और काल्पनिक भाग कितना है 0, काल्पनिक भाग कितना है 0। तो एक बात हम बोले, जेड तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट, एक वास्तविक और एक काल्पनिक में, यदि काल्पनिक पार्ट 0 हो जाए, काल्पनिक पार्ट कितना हो जाए 0, मतलब काल्पनिक भाग अगर 0 हो जाए तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोई और नाम कह सकते हैं, जानते क्या कह सकते हैं? यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर काल्पनिक भाग 0 हो जाएगा, कौन भाग काल्पनिक 0 हो जाएगा? काल्पनिक भाग। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की काल्पनिक भाग 0 हो जाएगा तो अच्छा, इस शुद्ध वास्तविक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? इसमें कुछ मिक्सचर है? नहीं, ये तो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो गया जी वास्तविक, इसमें तो काल्पनिक का नामो निशान नहीं है। तो वही बताया जाता है कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, हम क्या बोल रहे हैं ध्यान दे, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर काल्पनिक भाग 0, कौन भाग 0? काल्पनिक भाग 0, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस जेड को हम कहेंगे शुद्ध, कुछ कहेंगे शुद्ध वास्तविक, शुद्ध वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कब में शुद्ध वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कब हम शुद्ध वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे? शुद्ध वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर, शुद्ध वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर कब कहेंगे बताओ? जब काल्पनिक भाग कितना आ जाए 0। अगर क्वेश्चन कहेगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है रे जो शुद्ध वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उस वक्त हम लोग क्या काल्पनिक भाग कितना मारेंगे 0, क्योंकि काल्पनिक भाग 0, तब उसको कहेंगे शुद्ध वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा कि यदि, क्या लिखेगा? यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का काल्पनिक भाग 0 हो, कुछ हो, काल्पनिक भाग क्या हो 0 हो, तो उसे क्या कहेंगे? शुद्ध वास्तविक, शुद्ध कुछ कहेंगे वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये बात आप लोग लिख लीजिएगा कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का काल्पनिक भाग कितना हो जाए 0, तो उसे शुद्ध वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यहां तक में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यानी बताइएगा कि शुद्ध वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर कब कहलाएगा? जब काल्पनिक भाग कितना हो जाएगा 0। अरे तो यदि वास्तविक भाग 0 हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? शुद्ध काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। जिससे कि एग्जांपल देते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए, इसको मिटाते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम में समझिएगा अब कि यदि z बराबर दे देगा 7i, क्या दे देगा 7i, बताओ इसमें रियल पार्ट है? वास्तविक भाग दिख रहा है? अरे वास्तविक भाग दिखने का मतलब कि बिना आई वाला दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो हम 0 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो बताओ यहाँ पे वास्तविक भाग कितना है? आप लोग सोच कर बताओ कि वास्तविक भाग कितना है? 0। वास्तविक भाग कितना है 0। और काल्पनिक भाग कितना है 7। अरे काल्पनिक भाग कितना है 7 है। तो बताइए आप लोग कि जब वास्तविक भाग 0, तो जेड को कौन सा नाम देंगे बताओ? शुद्ध वास्तविक, शुद्ध कुछ देंगे, शुद्ध वास्तविक तो 0 है, काल्पनिक देंगे तो शुद्ध कुछ देंगे काल्पनिक, शुद्ध काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। सी मतलब कॉम्प्लेक्स और एन मतलब नंबर। तो एक चीज मैंने सीखा कि यदि वास्तविक भाग 0, तो इसको कहेंगे शुद्ध काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब काल्पनिक भाग 0, जब काल्पनिक भाग 0, तो इसको कहेंगे शुद्ध वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर। जब वास्तविक भाग 0, जब वास्तविक भाग 0, तो इसको कहेंगे शुद्ध काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। और यदि काल्पनिक भाग 0, तो इसको कहेंगे शुद्ध वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर। एक चीज समझिए कि जौन सा भाग 0, मान लीजिए वास्तविक भाग 0,
तो शुद्ध काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर, और यदि काल्पनिक भाग 0 तो शुद्ध वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि समझ गए हैं कि वास्तविक भाग 0 तो शुद्ध काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर, और यदि काल्पनिक भाग 0 तो इसको कहेंगे शुद्ध, कुछ कहेंगे शुद्ध 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 काल वास्तविक नहीं हो जाएगा, वास्तविक और कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हम वही सीखे, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं इस यहाँ पे भी कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, हाँ यहाँ पे नीचे डैश देके आप लिख सकते हैं कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक भाग 0 हो, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक भाग 0 हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को शुद्ध काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, लिख लीजिएगा। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक भाग 0 हो तो उसे शुद्ध काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। चलिए आगे हम लोग सीखेंगे आज कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ और कॉम्प्लेक्स नंबर का घटाव सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए फिलहाल उससे पहले मैं जितना पढ़ाया 1 मिनट के लिए क्वेश्चन देकर आप लोगों से रिपीट करना चाहता हूं, समझिएगा। मैं बताना चाहूंगा कि यदि z बराबर है 3 + 4i तो आप बताइए वास्तविक भाग कितना है, तो 3 और काल्पनिक भाग 4 है। यहां तक में दिक्कत नहीं है। अच्छा z बराबर अगर मान लीजिए 7i है, बताओ इसमें वास्तविक भाग कितना है, 0। तो जब वास्तविक भाग 0 तो काल्पनिक भाग कितना है, 7। तो इस z को हम क्या कहेंगे, शुद्ध काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा एक z बराबर अगर मान लीजिए हम केवल 5 ले लेते हैं तो यहाँ पे वास्तविक भाग कितना है, 5 और काल्पनिक भाग कितना है, 0। तो इस z को हम क्या उनसा नाम दे दे, शुद्ध वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए इस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ और कॉम्प्लेक्स नंबर का घटाव और गुणा भागा सब भी तुरंत सीखेंगे। अब भाई बहन देखिएगा, समझिए। अब हेडिंग मारिएगा आप लोग कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़, डायरेक्ट हेडिंग मारिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़, जोड़ लिखिए चाहे योगफल या सम, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ और घटाव एक में सिखाते हैं, ठीक है, जोड़ और घटाव दोनों एक साथ सिखा देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ या घटाव सीखिएगा, कितना आसानी से हम सिखाते हैं। देखिए ये समझिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ और घटाव सिखाने से पहले कुछ सिखाना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, ठीक है। z1 लिखने का मतलब क्या होगा, 1 मतलब हुआ पहला और z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z1 का पूरा क्या पढ़ेंगे, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि मान लीजिए दे देगा 4 + 3i, 4 प्लस कितना दे देगा, 3i, समझिएगा। ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बोलिए आप ही लोग, हम नहीं बोलेंगे, आप लोग खुद बोल सकते हैं। बताइए कितना ले लेते हैं, 5 + 4i ले लेते हैं। 2 को कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर z1 बराबर 4 + 3i ले लिया। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 बराबर 5 + 4i ले लिया। अब सवाल उठा, जोड़ो रे, क्या करो, जोड़ो। तो z1 + z2 निकालना है, z1 + z2 दोनों को जोड़ना है। तो जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ क्या कहता है, सीखो कि बिना i वाला एक साथ जोड़ दो और i वाला को एक साथ जोड़कर लिख दो, वही कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ क्या कहता है कि बिना i वाला को एक साथ और i वाला को एक साथ जोड़ दो, वही कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ है। घटाव भी यही कहता है कि बिना i वाला को एक साथ घटा दो और i वाला को एक साथ घटा दो, वही कॉम्प्लेक्स नंबर का घटाव कहलाता है। सीखेंगे हम लोग यहाँ पे, दोनों को जोड़ना है। अभी मैंने क्या बोला, चर्चा किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ क्या कहता है कि बिना i वाला को एक साथ जोड़ो। तो बिना i वाला का नहीं है, बताओ, 4 तो 4 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, 5। तो दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ कितना आता है, 9, 5 और 4 9। तो यहाँ पे 9 लिख दो और प्लस, तो प्लस। अब i वाला को एक साथ जोड़ दे, जो लाता है 7, तो 4 और 3 क्या होता है, 7। 7i। तो 7i, यही आपका क्या हो गया आंसर। तब बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ कोई हार्ड है, नहीं। अच्छा एक वो और देते हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा और अच्छा से सीख जाइएगा। z1 का मान अगर मानिए दे देगा 7 + 6i और z2 का मान दे देगा 3 + 4i। अब बोलेगा बल दोनों को जोड़ के दिखाओ, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, इसलिए z1 प्लस क्या लिखेंगे, z2 और जोड़ दो,
तो बिना आई वाला एक साथ, बिना आई वाला एक साथ, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और आई वाला एक साथ, और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। खाली 10 लिखेंगे, आई भी लिखे, ये हो गया जोड़। बताओ जोड़ कठिन है? अगर एक आप देते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि Z1 का मान अगर 7 प्लस 5 आई देगा, और Z2 का मान अगर मान लीजिए 3 और प्लस 2 आई देगा, अब बोलेगा बल बढ़ाएगा, बल दोनों के जोड़, तो Z1 प्लस क्या लिखेंगे Z2। बनाओ, इसको कौन कौन बना देगा? तो बिना आई वाला एक साथ जोड़ो, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और आई वाला एक साथ जोड़ो, 5 दूर कितना हो जाएगा 7, और आई। बताओ कंप्लेक्स नंबर का जोड़ कौन घाट है? अब घटाव कहेगा तो सेम बात यही है कि Z1 माइनस Z2 निकालना है, अगर घटाव निकालना है तो वही बात, बिना आई वाला एक साथ और आई वाला एक साथ। तो बिना आई वाला कौन कौन है 7 और 3, तो 7 में 3 घटाओ कितना बचेगा 4, और 5 आई में 2 आई घटाओ कितना बचेगा 3 आई। यही आंसर हो गया, है कुछ घटाओ? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ और घटाव तो बच्चा रखे है। देखिए एक क्वेश्चन और देते हैं, उसमें लड़का फंस जाता है। देखिए फंसता किसमें, इसमें समझाते हैं। Z1 का मान देगा a प्लस आई बी, ठीक है, दे दिया ना। अब अगर Z2 का मान दे दिया x प्लस आई बाई, अब कहेगा जोड़, आता जोड़ तुम लोगों को, तो इसलिए बताओ Z1 प्लस क्या लिखेंगे Z2, तो बिना आई वाला एक साथ, बिना आई वाला एक साथ और आई वाला एक साथ। तो बिना आई वाला कौन कौन है बताओ? a है, और यहाँ पे कौन है x, तो दोनों एक साथ जोड़, क्यों हो जाएगा a प्लस x, हो गया जुड़ गया। और आई वाला को एक साथ जोड़, जोड़ तो कुछ हो जाएगा, तो हो जाएगा b प्लस बाई, और बगल में क्या ले लेंगे आई, हो गया जोड़ ले। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात समझना होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ या घटाव जब भी निकालना रहे ना, तो बिना आई वाला को एक साथ कर देना है और आई वाला को एक साथ कर देना है। यही कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ और घटाव का रूल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखिएगा और अच्छा समझाने का हम प्रयास करते हैं, आप लोग समझिए केवल। तो यदि Z1 का मान दे देगा कि a प्लस आई बी दे देगा, और Z2 का मान दे देगा c प्लस आई डी दे देगा, ठीक है। अब कहेगा इसलिए बताओ रे कि Z1 प्लस Z2 बताओ, तो Z1 प्लस Z2 हम लोग कितना लिखेंगे? तो अब गेस करके तुम ही लोग बताओ क्या लिखे, दोनों को जोड़ना है। तो बिना आई वाला कहां कहां पहले देख, तो बिना आई वाला a है, अब बिना आई वाला c, पहले इन दोनों को जोड़ो, तो क्या हो जाएगा a प्लस c, और आई वाला कहां कहां है बताओ? आई वाला ई है और आई वाला ई है, दोनों को जोड़ तो हो जाएगा आई बी और प्लस आई डी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही मेन रीजन होता है। ज्यादा करोगे तो a प्लस सी लिख दोगे इसको, और इन दोनों में कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है आई, तो आई कॉमन कर लीजिए, तो b प्लस क्या हो जाएगा d। जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, और इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं नहीं। अच्छा एक बात और कहते हैं, यदि इसी का घटाव खाता निकालने के लिए कि Z1 माइनस Z2 निकालो, तो घटाव खाता तो जहां जहां प्लस वहां माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस सी कि a माइनस सी, तो लिखेंगे a माइनस सी और प्लस यहां लिखना होगा। अब इन दोनों के घटाव तो क्या लिखेंगे बताओ? आई बी माइनस क्या हो जाएगा आई डी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आज ज्यादा करेंगे तो a माइनस सी लिख देंगे, और ये दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है बताओ? आई, तो आई कॉमन लेंगे तो b माइनस क्या हो जाएगा डी, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसी पर एग्जांपल देते हैं, दो समझने का प्रयास कीजिएगा। एग्जांपल देते हैं हम, पहला एग्जांपल कि यदि Z1 का मान है 3 प्लस 4 आई है, Z1 की जगह कितना है 3 प्लस 4 आई, और Z2 की जगह है 4 प्लस 6 आई, ठीक है। अब समझना थोड़ा सा एक मिनट के लिए कि Z1 प्लस Z2 निकालो तो कौन निकाल देगा बताओ? Z1 प्लस Z2 को निकाल देगा, बताओ कितना होगा Z1 प्लस Z2? 3 और 4 कितना होगा 7, और प्लस 6 आई और सॉरी 4 आई और 6 आई क्या आई 10 आई। बताओ इसमें किसी को दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। इसी में अगर आपसे सवाल कहेगा कि बताओ इसलिए Z1 माइनस Z2, तो ये बना दीजिएगा, बताओ कितना आएगा? 3 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? -1। अरे 3 में से 4 घटाएंगे तो -1, तो हम यहां लिखेंगे -1। अब 4 आई में 6 आई घटाओ, तो 4 आई में 6 आई घटाएंगे तो माइनस का आई बचेगा 2 आई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -2 आई। देखिए यही आंसर हो जाएगा,
यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। जोड़ने का जोड़ भी सकते हैं, घटाने कहेगा तो घटा भी सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ देता हूं, आप लोग बनाकर भेजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा कि Z1 के मान है 4 + 6i और Z2 के मान है 2 + 3i। तो आपको कमेंट में इंतजार में रहेगा कि Z1 + Z2 कितना आएगा, बना दीजिएगा। और दूसरा रहेगा कि Z1 - Z2 कितना रहेगा। अरे बिना आई वाला को एक साथ और आई वाला को एक साथ कर देना। तो Z1 + Z2 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और प्लस 6 3 9i। और घटाने के लिए कहेगा तो 4 - 2 तो 2 और 6 में 3 जाएगा तो 3i। चलिए इसको फटाफट आप लोग बनाकर लाइएगा, फिलहाल इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अभी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ और घटाव समाप्त हो गया है। चलिए अब आगे चढ़ते हैं, गुना पे चर्चा करते हैं और अच्छा से हम लोग अच्छा करेंगे। चलिए अब हम लोग हेडिंग मारेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का गुना। हाँ ध्यान दीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का गुना हम लोग कैसे करते हैं। चलिए अब हेडिंग मारिएगा आप लोग सभी लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर का गुना। समझिएगा गुना भी हम लोग कर दौड़ाएंगे। हाँ गुना भी अच्छा कर पाएंगे, गुना भी सीखने का प्रयास कीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का गुना भी अच्छा हो जाएगा। लगा लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का गुना, देखिए इसमें कंफ्यूजन रहेगा सब कि Z1 का मान अगर कुछ देर रहेगा। सबसे पहले देखिए हम गुना अच्छा तरीके से सिखाना चाहूंगा, बड़े सीखिए। Z1 के मान अगर मान लीजिएगा 3 + 4i, ठीक है, और Z2 का मान दे देगा 2 + 3i, ठीक है, और कहेगा कि इन दोनों को गुना करो। दोनों को क्या करो, गुना करो। अरे दोनों को जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ दोगे, घटाने के लिए कहोगे घटा देगा। अब गुना करने के लिए मैं सिखाता हूं। तो Z1 गुने Z2 करोगे तो लड़का लोग यही ना सोचेगा कि सर अभी सिखाए हैं कि हाँ हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ दो गो मान लिया जाए जोड़ करना है, तो जो बिना आई वाला एक साथ और आई वाला एक साथ, तो गुना भी वही लड़का सोच रहा होगा कि बिना आई वाला एक साथ और आई वाला एक साथ। तो लड़का क्या करता है कि बिना आई लग एक साथ गुना कर देता है। तो 3 दूनी कितना आता है 6 और प्लस 4 कितना आता है 12 और आई गुने आई स्क्वायर, जो गलत है। अब तो यहां समझने में फेल कर गया। जोड़ और घटाव में अभी तक आप लोगों को बताते आए हैं कि बिना आई वाला एक साथ और आई वाला एक साथ, और जब यही बात गुना में किए तो क्यों सही नहीं हुआ सर, क्यों सही नहीं हुआ, आखिर क्यों गलती हो गया। बिना आई वाला को एक साथ गुना किए, बिना आई वाला को एक साथ गुना किए, तो गलत क्यों हो गया। हाँ गलत क्यों हुआ है अभी तुरंत सिखा रहे हैं, सीखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा करिएगा। देखिए क्यों गलत होता है, देखिए एग्जांपल से समझ में आएगा कि जब Z1 का मान अगर हम यहां पे ले लिए थे 3 + 4i और Z2 कितना ले लिए थे 2 + 3i, और जब गुना करने के बार यह था तो क्यों गलती किया अभी तुरंत हम लोग सीखेंगे। Z1 गुने Z2 करना है तो देखिए पहले Z1 को उतार लीजिए बाकी से। Z1 की जगह कितना है बताइए 3 + 4i, तो Z1 की जगह उतार लीजिए 3 + 4i। अब बस अब गुना है तो गुना दे दीजिए। देखिए इसका मतलब गुना होता है, गुना दे दिए। Z2 का जगह कितना है बताओ 2 + 3i, तो यहां लिख दीजिए 2 + 3i और गुना कीजिए। देखिए क्यों क्यों गलती ये साबित होता है, अभी तो दिखाते हैं। गुना करो दोनों, जब दोनों को गुना करना है तो आप लोग बहुत पढ़े होंगे थी वाला अलजेब्रा, अलजेब्रा का गुना, वही गुना इसमें। देखिए गुना कैसे करते हैं, पहले 3 को उठाना है, एकदम 3 को उठाना, दम गौर से दम देखो, इस 3 को उठाना बारीकी से, ये उठ गया। इस 3 को उठा के ये दोनों में बारी बारी से क्या करना है गुना करना है, ठीक है। ये 3 को उठाना है और बारी बारी से ये दोनों में कुछ करना है गुना करना है। समझ रहे ना क्या मैं कहना चाह रहा हूं, इस 3 को उठाना है और बारी बारी से दोनों में क्या करना है गुना करना है। तो गुना करो, तो पहले 3 को किससे गुना करें 2 से, तो बताओ 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6 और प्लस। अब इस 3 को उठाएंगे अब किस में गुना करेंगे 3i में, तो गुना करके बताओ कितना आ जाएगा 3 तिया 9i हो जाएगा। तो मैंने 3 को उठाया और दोनों में बारी बारी से क्या कर दिया गुना। 3 को पहले 2 से गुना किया तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया सर, और जब इसी 3 को 3i से गुना किया सर तो 3 तिया कितना हो गया 9i, तो इसका तो काम हो गया। अब किसको उठावे तुम्हें लोग गेस करो जी, 4i को उठाते हैं ना। अब 4i को उठाते हैं, इस 4i को उठाएंगे अब किससे किससे गुना करेंगे
पहले 2 से और उसके बाद 3i से। चलिए मैं 2 से पहले गुना करता हूं, तो प्लस बताओ 4 दूनी कितना हो जाएगा 8i हो जाएगा। अब इसी 4i को किससे गुना करेंगे 3i से, तो गुना करो तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 4 तिया हो जाएगा 12 और i गुने i क्या हो जाएगा i स्क्वायर। देखिए गुना करने पर इतना आया और यहाँ पे तुम इतनी ला दिया, इसीलिए वो गलत हो गया था, समझ गए ना। तो कभी भी गुना में बिना आई वाला को एक साथ और आई को एक साथ करके मत चलाना, नहीं तो सब दिन के लिए क्या हो जाएगा गलत। जब भी गुना करने की बारी आवे तो अलजेब्रा के नियम के तहत करना है, ये नहीं कि इस नियम के तहत करना है। अगर इस नियम से आप कीजिएगा तो हमेशा गलत हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जब भी गुना करना रहे तो अलजेब्रा के नियम के तहत करना, जैसे मैंने अभी किया। अब बताओ ये 6 है तो 6 लिख देंगे प्लस 9i और 8i दोनों को जोड़ कितना आएगा 9 8 17i। अब बताइए अब प्लस है 12 तो प्लस 12 और आई स्क्वायर के मान कल के वीडियो में यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ये पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 1 में बताया गया होगा कि आई स्क्वायर के मान कितना होता है -1 होता है। जाकर देख सकते हैं पिछला वीडियो में पार्ट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1। अब इसको हल करेंगे तो 6 प्लस 17i और माइनस हो जाएगा कितना 12, प्लस गुने माइनस कितना होगा 17i स्क्वायर ना होगा, हाँ 17i ना होगा बुआ, इसे 8 में भी आई है, 9 में यहाँ 9i है हाँ, और 8i है, जोड़ रहे और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 8 17i। जैसे मान लिया जब 5x रहेगा और 3x रहेगा और जोड़ेल कहेगा तो 5 और 3 8x से लिखिएगा, ये थोड़ा कि 8x स्क्वायर कर दीजिएगा, नहीं ना, इसीलिए समझिएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब हल करते हैं तो 6 में 12 घटेगा तो कितना बचेगा -6, अब प्लस कितना हो जाएगा 17i। इस प्रकार से आपका गुना होकर आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बनाते हैं और क्लियर हो जाएगा, अभी गुना क्लियर हो जाएगा। समझिएगा कि Z1 बराबर अगर मान लीजिए 2 + 3i दे देगा और Z2 बराबर देगा 3 + i खाई दे देगा, ठीक है। अब क्या गुना करो, जोड़ कर कहेगा तो जोड़ तो निकाल दोगे आसानी से, घटाव भी निकाल दोगे। अब गुना करने के लिए कहेगा तो गुना करके हम दिखाते हैं और सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। करते हैं गुना, तो गुना कैसे करेंगे, क्या बिना आई वाला कोई एक साथ गुना कर दे, 3 दूनी 6 अब प्लस 3 एकम 3i स्क्वायर। बताओ ये सही होगा कि गलत होगा, गलत। ऐसे कभी भी गुना मत करना, हाँ ऐसे जोड़ कर लेना घटाव करना हम मानते हैं, गुना मत करना वरना क्या हो जाएगा गलत। तो गुना के लिए क्या करना होगा सर, तो देखिएगा सर क्या करना, इसको लिखिए पहले Z1 के जगह पे कितना बताओ 2 है ना, तो 2 + 3i और Z2 के जगह पे क्या लिखेगा 3 + i। देखिए लिखिए अब गुना करना है, तो गुना करने के लिए अलजेब्रा वाला रूप जानवे करता होगा नोमा वाला, 2 को उठाना है, अब बारी बारी से ये दोनों में क्या करना है गुना करना है। तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 और प्लस 2 गुने i 2i अब प्लस, अब इसको उठाएंगे बारी बारी से दोनों में गुना करेंगे ना, तो बताओ पहले इससे गुना कर 3 तिया कितना हो जाएगा 9i और इसी को इससे गुना करो कितना आएगा सतीश, तो 3 और i गुने i कितना हो जाएगा i स्क्वायर। अब देखिए हल करना आसान हो गया, 6 अब प्लस 9 2 कितना हो जाएगा 11i अब माइनस हो जाएगा 3। ये -3 कहां से आ गया सर, ये -3 कहां से आ गया बहुआ, 3i स्क्वायर है और i स्क्वायर का मान होता है -1, अब -1 रखोगे तो -3 नहीं आ जाएगा, मतलब ऐसे प्लस तो प्लस 3 तो 3 और i स्क्वायर के मान कितना होता है -1। बगल में हम लिख देते हैं कि i स्क्वायर के मान होता है -1 जो कि पार्ट नंबर 1 में बताया गया है। तो 6 + 11i माइनस कितना हो जाएगा 3। अब देखो 6 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा 3, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 11i। इस प्रकार से गुना निकल जाता है। यानी गुना करने का सबसे आसान तरीका कि Z1 का मान दिया रहे Z2 दिया रहे, Z1 का मान धर देना Z2 भी धर देना, इसको उठाना बारी बारी से दोनों गुना करना, फिर इसको उठाना बारी बारी से दोनों में गुना कर देना और आई स्क्वायर के मान -1 रख देना, कैलकुलस कर देना, बस आपका गुना वाला क्लियर हो जाएगा। आप इसका शॉर्ट ले सकते हैं और 1-2 क्वेश्चंस और कराते हैं प्रीवियस, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा गुना। समझिएगा, देखिएगा, एक क्वेश्चंस और देते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर उसको बना लिए हैं तो समझ लीजिए कि आपका गुना क्लियर है, ठीक है। समझिएगा, यदि हम क्वेश्चंस दे दे Z1 का मान 3 + 6i दे दें, समझना, ठीक है। और Z2 का मान आप खुद बोलिए, देखिए हम नहीं बोलेंगे, आप लोग खुद बोल सकते हैं, क्वेश्चंस खुद बना सकते हैं। क्वेश्चंस
2 + 3i देते हैं, ठीक है? बताओ इसका जोड़ कौन कौन निकाल लेगा? जोड़ देखो हम सिखाते हैं जोड़। तो Z1 + Z2 तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 और 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9i जोड़ हो गया। घटाव कौन कौन बना सकता है? घटाव तो 3 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 और 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोनों तो सीख गए आप लोग, जोड़ भी घटाव भी। अब गुना करने के लिए कहेगा तो Z1 गुने Z2 लिखेंगे। Z1 का मान कितना है बताओ? 3 + 6i और Z2 का मान कितना है बुआ बताओ? 2 + 3i। अब गुना करना है, बताओ किसको उठावे? 3 को उठावे। अब किससे गुना करें? इसको 3 को किससे गुना करें? 2 से गुना करना। अब किससे गुना करें? 3i से। बारी बारी से ना। चलो तो 3 को पहले 2 से गुना करो, 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6। अब प्लस इस 3 को इससे गुना करो, 3 तिया कितना आ जाएगा? 9i आ जाएगा। अब किसको उठावे रोहित? 6i को। 6i उठाएंगे बुआ तो इस 6i को किससे किससे गुना करेंगे? 2 से और एक बार 3i से। पहले 2 से गुना करो तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12i और प्लस इसको गुना करो, छोटिया 18i गुने i। अब बताइएगा आप लोग सोच के 6 और 9 और 12 कितना आ जाएगा जोड़ के? तो 9 2 11 21 आ जाएगा ना, 21i आ जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा? 18। ये माइनस 18 कैसे आया समझ रहे हैं ना? ऐसे आया क्योंकि i² के मान कितना होता है? -1। अब इसको हल करेंगे तो 6 में 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -12 और प्लस कितना हो जाएगा? 21i। बताओ हमको तो किसी प्रकार का लगता है गुना में भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा एक क्वेश्चन देते हैं गुना, आप लोग बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? Z1 का मान अगर मान देगा 3 + 2i और Z2 का मान दे देगा 2 + 3i, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जोड़ घटा गुना तीनों बनाकर दिखाइएगा। पहला क्वेश्चन रहेगा Z1 + Z2 बराबर भाट, दूसरा क्वेश्चन है Z1 - Z2 बराबर भाट और तीसरा क्वेश्चन है कि Z1 गुने Z2 बराबर भाट। इसको जरूर बनाकर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा आंसर, ताकि मुझे पता चले कि नहीं आप कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ और घटाव और गुना में आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइस इसको जरूर बना लीजिएगा, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। चलिए अब मैं आगे चर्चा करता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे चर्चा ये करेंगे कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ मेरा क्लियर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का घटाव क्लियर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का गुना हो गया क्लियर। अब मैं भाग भी क्लियर कर लेता हूं, ठीक है? समझिएगा। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं भाग सीखने जा रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग, डिवाइड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का भाग। समझिएगा, देखिए चला Z1 का मान देल रहेगा कुछ ना कुछ, Z1 का मान देल रहेगा। बताइए कितना देल है? 3 + 4i मान लिया देल है। Z2 का मान अगर मान लिया देगा 2 + 3i, ऐसे दिया हुआ है। और बोलेगा कि दोनों का जोड़ निकालो रे, Z1 + Z2 निकाल दोगे? घटाव निकाल दोगे? Z1 - Z2। हाँ। गुना निकालो? गुना अभी तो सीखा। अब भाग निकालता हूं, ठीक है? उसके बाद चारों सीखेंगे। तो भाग में निकाल कर दिखाता हूं, इसलिए Z1 बटे Z2, भाग का मतलब बटा होता है, अरे भाग का मतलब बटा, तो Z1 बटे Z2 निकालते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। भाग तो Z1 का मान कितना है बताओ सोचकर, कितना है? 3 + 4i, तो 3 + 4i। और बटे में Z2 का मान कितना है? 2 + 3i। यहां तक तो सब कर लिया। अब सीखिएगा कि भागा कैसे बनेगा। भागा के लिए सबसे आसान तरीका है, ठीक है? समझना कि नीचे वाला का हर का परमेकरण कर दीजिए। हाँ, भागा के लिए एक बात याद रखिएगा कि हर का परमेकरण कर दीजिए, हर का परिमेयकरण कर दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए, आपका भागा क्लियर हो जाएगा पक्का 100%। इतना बटे इतना है, हर का परमेयकरण कीजिए, ठीक है? कीजिए परमेयकरण। परमेयकरण करना आप लोग जान पे करते होंगे। अगर ये प्लस है तो क्या चीज के साथ गुना करेंगे? माइनस के साथ। तो करो तो 2 माइनस कितना हो जाएगा? 3i और बटे कितना लिखेगा? 2 - 3i। भागा का सबसे आसान तरीका यही है कि हर का परमेयकरण कर दीजिएगा। और एक बात और मैं आप लोग को सिखा देना चाहूंगा कि दुनिया में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बटा में, कहां बोल बात करें, बटा में आई दिखे, जब भी बटा में आई दिखे तो कोशिश करना उस आई को हर का परमेयकरण करके हटाने का कोशिश करना हमेशा।
क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के बटा में आई एक्सेप्ट नहीं करता। अब भागा का भी वही रूल है, भागा में भी देखिए बटा में आई चल गया, इसको हटाना, क्या करेंगे हर का पर में करण, अगर प्लस है तो माइनस के साथ और माइनस रहेगा तो प्लस के साथ। ये तो अपना खेत है कि अगर प्लस है तो माइनस के साथ, माइनस रहेगा तो प्लस के साथ। अब बस अब बन गया, कर लो। ये दोनों क्या होगा बताओ सोच के, ये दोनों क्या होगा, गुना होगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो गुना करना जानता है तुम लोग, अभी सिखाए पीछे ना, गुना करना, गुना करो। इस तीर को उठाओ, आई दोनों में क्या करना है, गुना। तो पहले किससे गुना करें, दो में, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। अब इसी 3 को किससे गुना करना है, -3i से, तो हो जाएगा माइनस, अब 3 किया क्या हो जाएगा 9i हो जाएगा। तो इसका तो काम दोनों से हो गया। अब किसको उठावे, किसको उठावे, 4i को। अब इस 4i को उठाइए और दोनों में गुना कीजिए। तो पहले दो में गुना कीजिए, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा +8i, यहां हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस यहां पे है तो माइनस, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और i गुने i स्क्वायर। अब चलिए नीचे, नीचे फार्मूला है क्लास 8 का, ध्यान दो। तो फार्मूला बोल, कैसे फार्मूला है हम बताते हैं। क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे कि a + b इंटू a - b का फार्मूला होता है a² - b²। ये फार्मूला पढ़े हैं कि अगर a + b इंटू a - b रहता है, इसका फार्मूला होता है a² - b²। होता है कि नहीं होता है? तो बताइए, देखिए ये दोनों जुटल है कि नहीं। देखिए मान लीजिए 2 को a मान लीजिए और 3i को क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। तो a प्लस क्या है b, और यहाँ पे a माइनस क्या है b। मतलब एक बार जुटल और एक बार घटल, एक बार जुटल और एक बार घटल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों पर स्क्वायर और बीच में क्या होगा माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पर भी स्क्वायर हो जाएगा, अब बीच में माइनस देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 3i पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सोल्यूशन करते हैं 6 -9i और +8i, इसको हल कीजिएगा तो -i बचेगा कि नहीं बचेगा। अब माइनस है तो हो जाएगा प्लस, बोलो कैसे, तो बोलो कैसे। तो i² का मान कितना होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये सोच के बताना, तुम लोग सोचो। अब बटी, तो बटी 2 के स्क्वायर कितना आता है 4, अब माइनस 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और i के स्क्वायर हो जाएगा तो i²। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि i² के मान -1 होता है, इसी कारण से माइनस यहाँ प्लस बदल गया है। अब समझिएगा, तो 6 है तो 6 लिखेंगे। अरे रुक जाओ, 6 और 12 कितना होता है 18, 6 और 12 18, और माइनस क्या हो जाएगा i, और बटे 4, तो 4 लिखेंगे। अब बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बोलो क्यों प्लस हो गया, क्यों प्लस हो गया, क्योंकि i² के मान कितना होता है -1, और जब यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 9 एकम कितना हो जाएगा 9, और जब इसको और आगे हल करेंगे तो समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे हल करेंगे तो 18 - i, तो 18 - i और बटे हो जाएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, यही कौन सा हो जाएगा आपका आंसर। तो भागा कुछ नहीं है कि बटा लिख दो और निचला का हर के पर में करण कर दो और ऊपर गुना कर दो और नीचे जुटल घटल वाला फॉर्मूला लगा दो, बाकी आपका क्या हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन आप देते हैं उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, देते हैं उससे और क्लियर। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, एक दो क्वेश्चन और दूंगा उससे और आपका भागा भी क्लियर हो जाएगा, समझिएगा। आगे क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। Z1 का मान अगर मान लीजिए 4 + 6i ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, और Z2 का मान लेते हैं 3 + 2i, कुछ भी ले लो, अरे कुछ ब्राह्मण में कुछ भी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत इससे नहीं होने जाने वाला है। अब भागा दीजिए, क्या कीजिए भागा दीजिए। तो Z1 बटे Z2 दीजिए भागा, तो बताइएगा रोहित Z1 का मान कितना रोहित 4 + 6i, और Z2 का मान कितना है वो 3 + 2i। अब देखिएगा इसको कचड़ देंगे, कैसे भागा बनाना है। अरे भागा बनाना है, जल्दी हर के क्या करना है पर में करण। जैसी भागक बारी आएगा तुरंत हर के क्या कर देंगे बुआ पर में करण, अखियां बंद करके कचड़ देना है। तो ले हर के पर में करण कर दे, वाह क्या बात है, गजनी कटे। तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 2i, और अपॉन 3 माइनस क्या हो जाएगा 2i। अब देख कितना आसान आ गया। अब इन दोनों को क्या कर देना है, ऊपर ऊपर ला ऊपर के साथ गुना और नीचे वाला नीचे के साथ गुना। अब देखिएगा तो 4 को उठाइए, अब बारी बारी से दोनों में गुना कीजिए, तो 4 किया कितना आ जाएगा बताओ 12, और 4 को उठाओ इससे गुना करो तो माइनस हो जाएगा 8,
आई। अब किसको उठाएंगे रोहित? 6i को। दोनों में गुना करेंगे ना तो छो ये कितना हो जाएगा प्लस 18i, और इससे गुना करेंगे तो माइनस, और छो दूनी कितना हो जाएगा 12i स्क्वायर बटा, तो बटा लिख देंगे। और एक बार जुटल एक बार, तो दोनों पर स्क्वायर बीच में माइनस, तो हो जाएगा 3 पर स्क्वायर और माइनस 2i के भी स्क्वायर। अब बताइएगा 12 और माइनस 8i अब प्लस 18i, हल करेंगे तो 18 में 8 जाएगा तो प्लस 10i होगा कि नहीं होगा? अब माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12, और आई स्क्वायर के मान जानवे करते हैं कितना आता है? -1। आई स्क्वायर के मान कितना होता है? -1। अब बटा है तो बटा, 3 के स्क्वायर कितना हो गया? 9, और माइनस 2 के स्क्वायर कितना हो गया? 4, और आई के स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर। चलिए गाइस यहां तक समझ गए तो हमारी क्लियर है। 12 है तो 12 लिखेंगे, चलिए 12 लिखते हैं। अब प्लस 10i है तो 10i लिख देते हैं। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब 12 गुने 1 कितना हो जाएगा? 12। अब बटे 9 है तो क्या लिखेंगे? 9, और माइनस है तो क्या लिखेंगे? माइनस। 4 है तो क्या लिखेंगे? 4, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 होता है, -1 लिख देंगे। 12 12 कितना हो जाएगा? 24, और प्लस 10 आई और बटे 9 माइनस माइनस प्लस 4, 4 एकम 4 हो जाएगा। चलिए तो 24 और प्लस 10 आई और 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। यही आंसर हो गया। मन गए तो अलग अलग बटा कर दीजिए, तो हो जाएगा 24 और बट्टे हो जाएगा 13, और प्लस 10i और बट्टे हो जाएगा 13। ये आपका भागा हो गया। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ सिखाया, घटाव सिखाया, गुना सिखाया, अब आपका भागा भी हो गया क्लियर। चलिए इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग, फिर हम आगे चर्चा करेंगे और बेहतरीन कर पाएंगे। एक वो और भागा देते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए एक भागा और देते हैं, एक भागा और देते हैं, उस पर फिर हम चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आखिरी है ये भागा। Z1 के मान अगर मानिए 3 प्लस 6i है, और Z2 के मान 4 और प्लस 7i है। अब इसका भागा बनाना है। क्या बनाना है? भागा। तो इसलिए Z1 बटे क्या लिखेंगे? Z2। Z1 के मान कितना हुआ? 3 प्लस 6i है, तो ये लिख देंगे। और Z2 का मान कितना है? 4 प्लस 7i। अब बताओ इसका क्या करें? जैसे भागा है उसे क्या करना? हर के पर में करण। तो 4 माइनस कितना हो जाएगा? 7i। अब बट्टे भी हो जाएगा 4 माइनस 7i। ये प्लस तो माइनस के साथ, अगर माइनस रहता तो किसके साथ होता? प्लस के साथ। अगर सपोज मान लीजिए क्वेश्चन हम चेंज करके लेते हैं, लो यहाँ माइनस कर देते हैं, ठीक है? अब तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए समझिएगा, अब इसका हम लोग बनाते हैं, ठीक है? तो माइनस है तो यहाँ पे हर के परमीकरण किसके साथ करेंगे? प्लस के साथ करेंगे ना, प्लस के साथ कर देंगे। प्लस रहेगा तो माइनस के साथ, माइनस रहेगा तो प्लस के साथ, हर के परमीकरण करते हैं। अब यहां से हम लोग बनाते हैं, ऊपर ला गुना करेंगे ऊपर के साथ, नीचे ला गुना करेंगे नीचे के साथ। तो बताओ यहाँ पे सबसे पहले क्या उठावे? 3 को उठा और दोनों से गुना करो, तो बताओ 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। अब प्लस 7 21i। अब 6i को उठाओ दोनों में गुना करो, 6 चौक कितना हो जाएगा? 24i। अब प्लस 7 छक 42, और i गुने आई स्क्वायर। अब बटे तो बटे। अब इन दोनों को एक बार घटल और एक बार जुटल, तो दोनों पर स्क्वायर और बीच में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 4 के स्क्वायर और माइनस 7i के स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो फॉर्मूला आराम से, तो 12 तो 12, अरे दोनों जुटेगा ना, दोनों आई बार जुटेगा, एक जात पर जुटेगा, जोड़ो तो 24i और 21i कितना आई होगा बताओ? तो 20 20 40 और 40 45 आई हो जाएगा ना, तो प्लस 45 आई हो जाएगा। अब प्लस 42 तो 42, और आई स्क्वायर के मान कितना होता है? -1 बटे 4 चौक 16, और माइनस 7 के स्क्वायर कितना होता है? 49, और आई के स्क्वायर आई स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। 12 है तो क्या लिखेंगे? 12। अब प्लस 45 आई लिख देंगे। अब बताइए प्लस गुने माइनस क्या आता है? माइनस, तो माइनस। अब 42 है तो 42 भागा। 16 है तो क्या लिखेंगे? 16। माइनस है तो माइनस, 49 है तो 49। आई स्क्वायर के मान कितना आता है? -1 होता है। आई स्क्वायर के मान कितना होता है? -1 होता है। ये -12 है और -42, सॉरी प्लस 12 है और -42 है। इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा? तो 42 में 12 घटेगा तो कितना जाएगा? 30 आएगा ना? हाँ 30 आ जाएगा ना। चलिए तो हो जाएगा -30 की +30, -30 हो जाएगा। और प्लस 45 आई हो जाएगा। अब बटे 16 माइनस माइनस प्लस 49, 16 है 10 में
प्लस 49। अब देखिएगा -30 और प्लस 45 आई, और 49 और 16 को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 के 5 हाथ में रहा 1, 4 और 1 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। अब अलग अलग क्या कर देंगे बटा, तो -30 बटे 65 और प्लस 45 आई बटे 65, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो हमारे उम्मीद से हिसाब से लगता है कि जोड़ घटाव गुना भागा कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन देते हैं उसको आप लोग बना कर लाएंगे, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए फिलहाल, फिर क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चंस देते हैं हम आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको बनाकर लाना है आप लोगों को हर हालत में, इसमें कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए कि Z1 का मान अगर 3 + 4 आई दे दे, Z2 का मान दे दे 6 + 7 आई दे दे। आपको पहला क्वेश्चन है कि Z1 + Z2 निकालना है, दूसरा क्वेश्चन है कि Z1 - Z2 निकालना है, तीसरा है कि Z1 × Z2 निकालना है, और चौथा है कि Z1 बटे Z2 निकालना है। ये चारों क्वेश्चंस आपको बनाकर लाना है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ाते हैं, अब समझिएगा आगे, ठीक है। चलिए अब अगला हेडिंग मानिए, अब हम सिखाते हैं और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का योगात्मक प्रतिलोम। कौन प्रतिलोम? योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको भी कर लीजिएगा थोड़ा सा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। इसको बनाते हैं, इसको बना कर लाना, हर हालत में बनाना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का योगात्मक प्रतिलोम के बारे में हम लोग सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत अच्छा टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का योगात्मक प्रतिलोम, कौन प्रतिलोम बात कर रहे हैं हम, देखो ध्यान दो, योगात्मक प्रतिलोम। कौन प्रतिलोम? योगात्मक प्रतिलोम। कितना आसान है जो सीखना। Z1 के मान देखो, मानिए Z बराबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z बराबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। बताओ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई, बताओ। 4 + 3i, सपोज कीजिए कि Z बराबर 4 + 3i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सब, ठीक है। अब इसका निकालना है योगात्मक प्रतिलोम। चलिए देखते हैं, हम चर्चा करते हैं। योगात्मक प्रतिलोम निकालना, कौन प्रतिलोम निकालना है? योगात्मक प्रतिलोम। अगर नहीं समझ में आया तो फिर बोलिएगा। देखिएगा योगात्मक प्रतिलोम क्या कहता है। योगात्मक प्रतिलोम कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका लिखा गया है ना, तो जो प्लस में है उसको माइनस में बदल दीजिए, जो माइनस में है उसको प्लस से बदल दीजिए, वही आपका योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो देखिए 4 + 3i है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -4 - 3i, यही आपका आंसर हो गया। मतलब योगात्मक प्रतिलोम कहता है कि प्लस वाला को माइनस में और माइनस वाला को कुछ बदल देना है, माइनस वाला को प्लस में बदल डालो, कुछ का डालो बदल डालो, वही आपका योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। योगात्मक प्रतिलोम कहता है प्लस वाला को माइनस में और माइनस वाला को प्लस में बदल डालिए, वही आपका योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको आप लोग बनाकर दिखा दीजिए, फिर हम समझ जाएंगे कि आपका योगात्मक प्रतिलोम क्लियर है। चलिए देखते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, Z बराबर -6 + 4i, ठीक है, -6 + 4i। तो देखिएगा रोहित, इसका योगात्मक प्रतिलोम बताइएगा, योगात्मक प्रतिलोम बताइएगा आप लोग। चलिए योगात्मक प्रतिलोम पे हम डिस्कस करते हैं। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या कहता है? माइनस वाला को प्लस में, प्लस वाला को माइनस में, तो -2 तो हो जाएगा +2, और +4 आई तो हो जाएगा -4i, यही योगात्मक प्रतिलोम। समझ में आएगा? तो प्रतिलोम समझे नहीं समझे? प्लस वाला को माइनस में, माइनस वाला को प्लस में बदल देना ही योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं ये चर्चा करना चाहूंगा, यदि मान लीजिए क्वेश्चन है कि Z बराबर -6 - 4i है, ठीक है। अब बताइए योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम अच्छा बता सकते हैं? कोई लड़का है जिसका आंसर बता सकता है? इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -2 है, क्या हो जाएगा? +6, -4i क्या हो जाएगा? +4i, ये क्या हो गया आंसर। बताइए योगात्मक प्रतिलोम कितना आसान है? आसान है या नहीं है? समझो। अच्छा एक क्वेश्चन और देते हैं, Z बराबर -6 + 4i, ठीक है। अब बताओ योगात्मक प्रतिलोम इसका को बता देगा?
योगात्मक प्रतिलोम बोलेगा ओरली ओरली कितना हो जाएगा बताओ प्लस 6 माइनस 4 आई। यानी कि योगात्मक प्रतिलोम कहने का मतलब हुआ कि प्लस वाला को माइनस में और माइनस वाला को प्लस में बदल देना ही योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। बताइए योगात्मक प्रतिलोम में किसी को दिक्कत है, कोई परेशानियां है, कोई कष्ट है? नहीं है। योगात्मक प्रतिलोम में कोई दिक्कत नहीं है। योगात्मक प्रतिलोम एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको समझिएगा। 4+3i है, इसका योगात्मक प्रतिलोम बता देगा? बताओ योगात्मक प्रतिलोम बताओ, कोई का कितना हो जाएगा? -4 -3i। कोई दिक्कत है? हमको तो लगता नहीं किसी को दिक्कत होगा। तो यहाँ तक आज तक यही रहने देते हैं, विशेष चर्चा करेंगे आगे। आगे में ये चर्चा करेंगे कि हम गुणात्मक प्रतिलोम पे चर्चा करेंगे, वर्गमूल पे चर्चा करेंगे और विशेष चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, विशेष मिलेंगे कल। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।